आज के दिन में प्रभु जी हम ब्लेस हैं, हम सब ब्लेस हैं, जितने ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में हैं सब लोग ब्लेस हैं। और आज हम सब लाइव हो रहे हैं प्रभु जी, और जो भी लोग लाइव में हैं प्रभु जी उनको भी आप ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम से। और जो प्रभु जी आज आपने वचन हम सबके लिए दिया है, उस वचन के द्वारा हम सब ब्लेस हों और आशीषित हों, क्योंकि वचन जब हम लोग सुनते हैं और समझते हैं तो हम उस पर परमेश्वर कहता है उस पर चलना है। तो जब हमें चलते हैं तो हमारा फल जो है हमारे जीवन में और किसी के जीवन में आता है। हालेलुया। तो हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के आदर के लिए हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के महापवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद, थैंक यू जीसस। आज हम सब के बीच में परमेश्वर मौजूद है। आज हम सब के बीच में परमेश्वर क्या है, हमारे बीच में परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ पे 2 से 3 लोग इकट्ठा होते हैं हम उनके बीच में मौजूद होते हैं। हालेलुया। आज हम पूरा परिवार एक साथ बैठ के, जो हम यहाँ का परिवार है और जो परमेश्वर ने हमें ये सेवा का मौका दिया है, आप लोग के लिए प्रेयर करना, आप लोग को वचन को सुनाना, आप लोगों को अच्छे रास्ते दिखाना, ये परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। हम अपनी तरफ से नहीं, ये परमेश्वर की आज्ञा है सेवा करना। और पूरा जीवन मैं यही प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर हमें इस आज्ञा में बनाए रखे, इस आज्ञा में बनाए रखे और इस कार्य को हम करते रहें कि आप और भी लोगों का जीवन बचाया जाए हमारे द्वारा, हमारे बच्चों के द्वारा। ये सब हमारे परिवार इकट्ठा बैठे, हम अपने परिवार में 5 लोग हैं और हम लोग यहाँ पे 5 लोग हैं, लेकिन हम सब मिल के, हम सब इकट्ठा हो के, जितने ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में हैं सब मिल के हम सब एक परिवार हैं। हालेलुया। हम सब एक परिवार हैं और इस परिवार को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीषित करे। हालेलुया। क्योंकि हम सब यही एक मनोकामना करते हैं कि हमारा परिवार में, हमारे इस परिवार में जितने भी एक जन हैं उनको परमेश्वर अपने लहू के द्वारा छुड़ाएगा। हालेलुया। हम सब जाएंगे पवित्र वचन में। तो आज का वचन हम लोग सबसे पहले अपने जितनी आप लोग के पास बाइबल है, जिसके पास आप लोग बाइबल को खोलें और उसका रोमियो का किताब खोलें आप लोग, और उसका 12 अध्याय, रोमियो का 12 अध्याय और उसका 9, 10, 11, 12 और 13 को हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। हम लोग पढ़ें, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उत्पाद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनको सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। हालेलुया। हम सब आज ये वचन परमेश्वर ने हमें अगुवाई किया है कि आज ये वचन हम सब अपने परिवार में सुनाएं। हालेलुया। अपने परिवार में सीखें इस वचन के द्वारा, क्योंकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज हम सब से बात करना चाहता है। हमसे नहीं, हम सब से बात करना चाहता है। जितने लोग ऑनलाइन में हैं, जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, सब लोग सुने। हालेलुया। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, आज का दिन बहुत अच्छा दिन परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आज का दिन ब्लेसिंग का दिन दिखाया है। आज हमारी शादी को 20 साल हो चुके हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर ने 20 साल से हम सबको सुरक्षित रखा है और 3 बच्चों को, बहुत प्यारे बच्चों को दिया है, 2 बेटियां, 1 बेटे को दिया है, और वो सब आज परमेश्वर की महिमा में है। ये सबसे पहले मेरी गवाही है। और परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि सबसे पहले गवाही के द्वारा हम वचन में जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि गवाही वचन के द्वारा आती है। अगर हमारे जीवन में वचन है तो हमारे जीवन में गवाही है, अन्यथा गवाही नहीं है। अगर आपके जीवन में वचन नहीं है तो आप गवाही के नहीं आ सकते, क्योंकि वचन के द्वारा ही गवाही निकलती है। जैसे एक हम लोग बीज बोते हैं तो बीज के द्वारा एक पौधा निकलता है, पौधे में फल निकलता है। तो आज परमेश्वर ने 20 साल
हमारे जीवन को दिखाया। हमारा जीवन यहीं से शुरू हुआ है, जब से पैदा हुए तब से नहीं शुरू हुआ है। यही सच्चाई का जीवन। पहले हम परेशानी में थे, अंधेरे में थे, बीमारियों में थे, समस्याओं में थे, दिक्कतों में थे। लेकिन जब से हम शादी के 3-4 साल बाद हम यीशु मसीह में आए, परमेश्वर को मानने लगे, तो आज परमेश्वर ने हमें सुरक्षित बना के रखा है। हालेलुया। 17-18 साल यीशु मसीह में आए हुए हमें हो गया है, और हमें परमेश्वर ने हमारे बच्चों को बिल्कुल अपने लहू वाले हाथों पे संभाल के रखा है। वैसे आप लोग को संभाल के रखिए। आमीन। तो ये परमेश्वर की योजना है, और परमेश्वर की योजना इसीलिए इस वचन को आज देने के लिए कहा है परमेश्वर का आत्मा ने, क्योंकि यहाँ प्रेम दिखाता है यीशु मसीह। हालेलुया। तो जब हम प्रेम में होते हैं तो हमारे जीवन से दुख दूर होता है, समस्या दूर होती है, दिक्कतें दूर होता है, और हर एक बीमारियां दूर होती है। प्रेम बहुत प्रकार का है। एक प्रेम होता है जो हम पाप में जाते हैं, एक प्रेम होता है जो हम आशीषित होते हैं। हालेलुया। ये प्रेम यीशु मसीह का है, जो यीशु मसीह ने हमसे और आपसे प्रेम करा है। हालेलुया। यीशु ने ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वचन में लिखा है ना। तो परमेश्वर का प्रेम, यीशु का प्रेम मुक्ति देता है। हालेलुया। सारे जीवन में मुक्ति देता है यीशु मसीह का प्रेम। और वही प्रेम कहता है मेरा खुदा, मेरा यीशु मसीह, कि जो मैं तुझे सिखाता हूँ तू भी एक दूसरे को जाके सिखा। हालेलुया। ये आपके जीवन की एक योजना है, आपके जीवन की एक योजना है। तब यहाँ परमेश्वर वचन में कहता है प्रेम निष्कपट हो। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात, निष्कपट मतलब प्रेम के अंदर कोई भी ऐसी चीज मिलावट नहीं होनी चाहिए। जो सच्चा प्रेम है, चाहे अपने बेटे से करें, चाहे अपनी बेटी से करें, चाहे अपनी पत्नी से करें, चाहे अपने पति से करें, चाहे अपने पिता से करें, चाहे अपनी माँ से करें, वो प्रेम पवित्र है। और उस प्रेम के लिए परमेश्वर का वचन कहता है निष्कपट होना चाहिए। कुछ मिलावट नहीं होना चाहिए उस प्रेम में। अगर आप मिलावट के द्वारा प्रेम करते हैं तो ऐसा प्रेम करने से अच्छा प्रेम ना करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम ही जीवन है। हालेलुया। मैं अपनी गवाही देता हूँ कि जब मैं यीशु मसीह में भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर की योजना थी, मैं नहीं परमेश्वर में गया, यीशु मसीह हमको लेके आया है। हालेलुया। मैं यीशु मसीह में नहीं था, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर के आने के 2 साल पहले हम अपने शॉप दुकान खोली थी इलेक्ट्रॉनिक की, और वहाँ पे क्या किया कि हमने उसका नाम प्रेम रखा। उसका नाम प्रेम रखा। ये मेरी सबसे बड़ी गवाही है शुरुआती, कि मैं यीशु मसीह को जानता भी नहीं था। यीशु मसीह को मैं जानता भी नहीं था। तो परमेश्वर मेरी आत्मा को तैयार किया और मैंने प्रेम रखा। सब लोग पूछ रहे हैं कि प्रेम किसका नाम है। ना आपका कोई बेटा है, ना बेटी है, आपकी तो शादी हुई, लेकिन बच्चे ने किसका नाम है। मैंने कहा परमेश्वर की योजना है। मैंने कहा ऊपर वाली की योजना है। तब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन यही मैं कहा ऊपर वाली की योजना है। लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना, और चुना तो सबसे पहले बेटे का दान दिया। और उसी समय हमारे पास्टर ने, हमारे अगुए ने हमें कमेंटमेंट कराया कि अगर आपको बेटा हो रहा है, आपको बेटा में परमेश्वर दे रहा है, तो आप सबसे पहले उसको परमेश्वर के लिए सौंपें। और उसी दिन मैं परमेश्वर के लिए अपने बेटे को सौंप दिया कि मेरा बेटा पूरा जीवन भर यीशु मसीह का कार्य करेगा, यीशु मसीह की सेवा करेगा। आज तक उसका नाम उसी प्रेम के द्वारा आज तक परमेश्वर ने अपना काम ले रहा है उस बेटे से। हालेलुया। तो उसके बाद 2 बेटियां भी, वो भी आज वर्षिपर हैं। हालेलुया। वो भी आज वर्षिपर हैं। तो उनके द्वारा, उसी प्रेम के द्वारा हमारे परिवार में प्रेम का काम कर रहा है। तो यहाँ निष्कपट की बात कर रहा है परमेश्वर की, प्रेम निष्कपट होना चाहिए। हालेलुया। तो वो चीज है नहीं कि परमेश्वर ने हमें बेटा दिया तो हम उसको क्या करें, गलत रास्ते में डालें, गलत योजना में जाए। उसको शुरू से हमने सौंप दिया, परमेश्वर तेरी इच्छा है, तेरी मर्जी है, तू अपने तरीके से जैसे मर्जी चला। मुझे, ये मेरा बेटा नहीं, आपका बेटा है। हालेलुया। ये आपका बेटा है, मेरा बेटा नहीं है। और ये दोनों बेटियां भी आपकी बेटी हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आज अपना कार्य ले रहा है। आज दोनों बेटियां सिंगर हैं। हालेलुया। और बेटा भी सिंगर है। और आज वो
परमेश्वर के कार्य को, चर्च के कार्य को ही करना है। हालेलुया। मेन स्टेज पे उस बेटे की ड्यूटी परमेश्वर ने लगाया है, वर्शिप करना। ये सबसे बड़ी गवाही है। हालेलुया। तो हम लोग वचन में जाएंगे। परमेश्वर कह रहा है कि आज अगर थोड़ा टाइम हो जाता है तो आप लोग बने रहना, क्योंकि आज का दिन थोड़ा अलग है। हम लोग लाइव चल रहे हैं, तो आप लोग डिस्कनेक्ट मत होना। परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के जीवन में है, और इस वचन अगर लेट भी हो जाए तो हमें वचन से बाहर नहीं जाना है। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। ये मैं नहीं कहता, परमेश्वर कहता है। और यही करते करते आज हमें 20 साल बीत चुके हैं, और आज हम हमारे परिवार में आज तक ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे परिवार में ना है। पहले कुछ नहीं था, लेकिन आज सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि हमने क्या किया, उस बुराई से हट गए, और हमने क्या, वो भलाई में आ गए। हालेलुया। पहले हम भी संसार में थे, नशों में थे, बीमारियों में थे, लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमारे बीच में आया तो हमारे अंदर बुराई निकल गई और हम भलाई में आए। हालेलुया। आज मैं देख रहा हूँ लोग परमेश्वर को मानने के बाद भी बुराई को नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन वो सीरियस नहीं हो रहे हैं। आपको सीरियस होना पड़ेगा, आपको सीरियस होना पड़ेगा, तब ऐसा परिवार परमेश्वर, ऐसी ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है भाईचारे से, प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। भाईचारे के द्वारा भाई भाई में नहीं बनती, परिवार में नहीं बनता, देखो। लेकिन जब तक आप परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, आप उस चीज से बाहर नहीं होंगे। यहाँ क्यों परमेश्वर वचन कहता है प्रयत्न करो, कोशिश करो। ऐसा अपने आप नहीं होगा। प्रयत्न करने का मतलब आपको वचन में जाना है, आपको कोशिश करना है। हालेलुया। प्रयत्न करना है। कहते हैं आलसी ना बनो। आलसी बनने का मतलब यह है कि वो आलसी नहीं है जो संसारिक आलसी है। आलसी यह है कि आप यीशु को मानने के बाद भी परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, प्रार्थना में नहीं रहते। आप कहते हैं हमारे जीवन में दिक्कत है, आप कहते हैं हमारे जीवन में समस्या है। इसीलिए हम कभी कभी समस्याओं में पड़ते हैं। भजन संहिता 91 में लिखा है कि तू परीक्षा में ना पड़। हालेलुया। तो वहां पे परमेश्वर का वचन हमें परीक्षा से निकालता है, लेकिन हम उस वचन को फॉलो करते हैं। तो कहते हैं तू जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगर आप उसके छाया में बैठेंगे, उसके प्रेयर में होंगे, उसकी योजनाओं के नीचे होंगे, तो जिंदगी में आप परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। हालेलुया। आज यहाँ हम वचन में देखते हैं तो यहाँ पे कहता है आत्मिक उत्पाद से भरे रहो। कहता है आलसी ना हो, आत्मिक उत्पाद से भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। किसकी सेवा? प्रभु की सेवा करते रहो। प्रभु की सेवा क्या है? हालेलुया। सबसे पहली बात आप ये जानिए, इंपॉर्टेंट बात है कि प्रभु की सेवा क्या है, यीशु मसीह की सेवा क्या है। ये नहीं कि हमें चर्च जाना ही सेवा है। हालेलुया। हमें चर्च जाना तो जरूरी है ही, लेकिन उसका मतलब है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। हालेलुया। हम अपने परिवार में होते हैं, बच्चों को उल्टा सीधा कहते हैं। कोई बाहर आता है, कोई उल्टा शब्द कहता है, उससे हम 4 बातें कहते हैं। परमेश्वर वचन कहता है, हालेलुया, यीशु मसीह वचन कहता है अगर तुम्हें कुछ एक बार कहे तो तुम दूसरा भी मौका उसको दे दो। हालेलुया। अगर तुम्हें कोई थप्पड़ मारता है, दूसरा गाल उसके सामने कर दो। आज उनका नाम क्यों आ गया है? किसका? महात्मा गांधी का, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चले हैं। हालेलुया। वो वचन के अकॉर्डिंग चले हैं महात्मा गांधी। आज उनका नाम पूरे वर्ल्ड में है। हालेलुया। तो हम वचन में जाएंगे, यहाँ कहता है आशा में आनंदित रहो और प्रार्थना में नेत्र लगे रहो, पवित्र लोगों को
जो कुछ आवश्यक हो उनमें उनकी सहायता करो। आप लोग पवित्र लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पवित्र बनाया है। आप लोग पवित्र लोग हैं। जो परमेश्वर को दिल से मान चुका है, जान चुका है, वो पवित्र लोग हैं। हालेलुया। और यहाँ पे पवित्रता आपकी कब जाहिर होती है? जब आपकी ब्लेसिंग होती है। तो आप समस्याओं में होते हैं तो वो आपका पवित्रता काम नहीं आती, वहां पे आप आशीषित नहीं दिखते। आशीष कब दिखते हैं? जब आपके जीवन में ब्लेसिंग होती है, तो आप आगे बढ़ते हैं। तब ये नहीं कि हमारे जीवन में समस्या है, हमारे जीवन में दिक्कत है, तो आपको अगर ऐसा आपके जीवन में हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है, कहीं ना कहीं आप उस परीक्षा में है, कहीं ना कहीं उस गलतियों में है आप, जो आप परमेश्वर की योजनाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं, जो परमेश्वर की वचनों के ऊपर नहीं चल पा रहे हैं आप। हालेलुया। इसीलिए यही पहचान है परमेश्वर के कार्य को होना आपके जीवन में, कि आपकी ब्लेसिंग बढ़ती रहे, आप पीछे ना हो, आगे हो। क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हमारा यीशु मसीह मुर्दा नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। वो हर जगह है, हम सबके बीच में है। आप जहां भी बैठे हैं अपने परिवार से आपके बीच में है। आप अकेले जाइए, प्रार्थना करिए, आपको परमेश्वर टच करेगा, आपको छुएगा, आपसे बात करेगा। लेकिन आप करके देखिए, उसके लिए हमें पवित्र होना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा, सब बुराइयों को त्यागना पड़ेगा, सब समस्याओं को त्यागना पड़ेगा। हालेलुया। तब वो परमेश्वर आपको टच करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको 24 घंटा 7 दिन हमेशा आपके साथ होता है, लेकिन आप उसको अपने से दूर रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो गलत काम करके आप अपने से उसको दूर कर देते हैं। वो हमेशा आपको हेल्प करना चाहता है, रखना चाहता है। यहाँ परमेश्वर के वचन में जाएंगे, यहाँ पे दिया है, आवश्यक हो उसमें उसकी सहायता करो और पहुनाई करने में लगे रहो। पहुनाई करने का मतलब अच्छाई में। हालेलुया। अच्छाई में लगे रहो, और यही परमेश्वर की आज्ञा है। और परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? केवल समय चाहता है, पवित्रता चाहता है। आपसे धन दौलत नहीं चाहता, वो तो आपको देना चाहता है। वो आपको हर चीज से तृप्त करना चाहता है। शारीरिक बीमारियों से दूर करना चाहता है, आत्मिक से भी आपको ब्लेस करना चाहता है, हर समस्याओं से आपको ब्लेस करना चाहता है। बशर्ते क्या है कि आपको केवल एक ही चीज है, समय देना परमेश्वर को और पवित्रता में। हालेलुया। जिस दिन आप ये 2 चीज परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर दुनिया की सारी चीज आपको दे देगा, दुनिया की सारी चीज। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुझे मैं सारी चीज दे दूंगा, लेकिन आपको क्या, कहाँ पे क्या करना है? आपको पवित्रता में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत ही पवित्र है और बहुत ही सुंदर है, आपके जीवन को एक सुरक्षित करने वाला वचन है। आप परमेश्वर के वचन में जब भी आप जाते हैं, जब भी मैं परमेश्वर के वचन करता हूँ आप लोगों के बीच में, तो शायद परमेश्वर यही कहता है हमेशा कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और यही कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। बार बार कहता है पूरे वचन में, बाइबल में कई 100 बार लिखा है, 100 बार से प्लस लिखा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। फिर भी आप लोग क्यों ऐसा करते हैं? हम लोग क्यों ऐसा करते हैं कि हम अपने समस्याओं को देखते? मैं कितनी लोगों को देखता हूँ कि हमारे पास कॉल आती है, पास्टर जी हमारे अंदर ये, हमारे परिवार में समस्याएं हैं, बताइए क्या करें। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे आप उस चीज को देखिए, क्यों समस्या आती क्यों है? आप अपने जीवन में देखिए समस्या आती क्यों है। आज ये मेरा संदेश है परमेश्वर की ओर से कि आपके जीवन में अगर समस्या आती है तो आपके जीवन में कमियां हैं, और वो कमी आपको पता है, आप जानते हैं उस कमियों को। परमेश्वर तो जानता है, खुद आप भी जानते हैं, और उस कमियों को आप दूर करने के लिए आप प्रार्थना में जाएं, रोजा में जाएं, आप रोजा रहें। हालेलुया। देखिए आप उसकी कमी दूर कैसे नहीं होती, आपके अंदर ब्लेसिंग कैसे नहीं आती, आप आशीष कैसे नहीं होते। ये एक परमेश्वर के दास का वादा है। आपके जीवन से हर एक समस्या दूर होगी, हर एक कमी दूर होगी। आदेश करता है यीशु मसीह के नाम से, आपके जीवन से हर एक दिक्कतें दूर होगी यीशु मसीह के नाम से। बस आप अपने आप को, अपनी कमियों को दूर करें। ये आज का संदेश है।
यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो सभी भाई बहनों को जय मसीह, सब लोग ब्लेस हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे सबके लिए। आप लोग लाइन में रहेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने घुटने पे आ जाएं और हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज तक आप लोग के अंदर, हमारे अंदर अगर कोई भी कमियों को पाया है तो परमेश्वर से आप क्षमा मांगिए, परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, हे मेरे खुदा आज से हमें हमारी गलतियों को, हमारे परेशानियों, हमारे जितने पाप हो उसको प्रभु जी हमें क्षमा करें। जो अनजाने में हमने गलती की उसको क्षमा करें और आज से हमें प्रभु जी हमारे परिवार को ब्लेसिंग दें और हमारे जीवन को ब्लेसिंग दें, हमें पवित्रता में डालें और आप पवित्रता में हो के आपका जीवन कुशल हो। हालेलुया। परमेश्वर आज से आपको छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आपने अगर पाप किया है तो परमेश्वर आपको अलग कर देना चाहता है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुना है, वो अपने बेटा और बेटी बनाया है। हालेलुया। आप चुने हुए, आप परमेश्वर के दास और दासी हैं, चुने हुए परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, बचाना चाहता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जितने ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे खुदा, मेरे सामर्थी परमेश्वर, हर एक बीमारियों को मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम से, हर एक दिक्कतों को डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम से, हर एक गलत आत्मा को डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इन सब परिवार को छोड़ के चली जाए। हालेलुया। और हमारे जीवन में बस केवल यीशु मसीह की ब्लेसिंग हो, यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में आशीषें हों और हम सब परमेश्वर के द्वारा हमारा परिवार ब्लेस हो, हमारा परिवार सुरक्षित हो यीशु मसीह के नाम से। आज से आप लोग ब्लेस हैं। हालेलुया। हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है और सुनकर उसका जवाब भी दे दिया। हालेलुया। प्रार्थना कर ली यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम सब आखिरी प्रार्थना में जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आज एक खुशी का दिन है कि परमेश्वर ने हम सब परिवार को इकट्ठा करके, और इकट्ठा करने के बाद में हम सब चाहे जहाँ से हों, चाहे यूपी से हो, चाहे महाराष्ट्र से, चाहे बिहार से, चाहे जहाँ से हो, हम सब परिवार इकट्ठा हैं और परमेश्वर की ये योजना बहुत परमेश्वर खुश है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत आनंदित है इसकी वजह से कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के परमेश्वर के लिए अपने कीमती समय को दिया। और परमेश्वर आपको छुड़ाएगा हर हालत पे यीशु मसीह के नाम से, आपको बचाएगा यीशु मसीह के नाम से। और आज का दिन आप परमेश्वर के दासी पास्टर प्रेमलता को और इनके जीवन को, हमारे जीवन को परमेश्वर, आप सब लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर और भी सुरक्षित रखे, बढ़ाए और ऐसे ही हम परमेश्वर की महिमा बनते रहें। और हमारे बच्चों के जीवन को आप सब लोग प्रार्थना करें कि हमारे बच्चे के जीवन परमेश्वर और भी आगे ले जाए, कि हम आप लोगों को ऐसे वचन के द्वारा और जितने लोग नहीं जानते यीशु मसीह को भी जानने पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। तो आप लोग ब्लेस हैं। तो हम लोग आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता हम में से लेके सबके साथ हमेशा हमेशा और युगानुग तक होती रही। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह। और एक बार फिर प्रार्थना करेंगे अपने मिनिस्ट्री के लिए, जीसस लव मिनिस्ट्री से, जो अंकुर लव मिनिस्ट्री से जो जीसस लव मिनिस्ट्री निकली है, इसके लिए आप लोग प्रार्थना करेंगे। और हम लोग आखिरी प्रार्थना में हमेशा जब बोलते हैं कि हम सब ब्लेस हैं जीसस लव मिनिस्ट्री के द्वारा, अंकुर लव मिनिस्ट्री के द्वारा, तो वाकई में आप लोग ब्लेस हैं, क्योंकि ये मिनिस्ट्री जीवित मिनिस्ट्री है और जीवित चर्च है। आप लोग जीवित चर्च के एक हिस्सा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह। सब लोग ब्लेस हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन।